अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल नर्सिंग विद इकराम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप लोगों को मिल सके। फर्स्ट स्टेप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को केएमयू टेस्ट देना होगा। अगर आप लोगों ने भी केएमयू टेस्ट के लिए अप्लाई कर लिया है तो आप लोगों की सोच में होंगे कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ की फीस कम हो, जहाँ पर हमें बहुत सारे बेनिफिट मिले। तो आए चले मैं आप लोगों को बताती हूँ एक ऐसे गवर्नमेंट इदारे के बारे में जो आप लोगों को कम फीस में एक अच्छी मयारी एजुकेशन दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों को मेन स्क्रीन पर एक लोगो शो हो रहा है जो कि है PHSA। PHSA की अगर हम लोग एब्रीविएशन की तरफ चलें तो प्रोविजनल हेल्थ सर्विस एकेडमिक हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। केपी में PHSA वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जो कि आप लोगों को 650 सीट्स प्रोवाइड कर रहा है, कम फीस में एक अच्छी मयारी एजुकेशन दे रहा है। अगर हम PHSA का इंट्रोडक्शन करवाएं तो PHSA का जो मेन ऑफिस है वो पेशावर में है। इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक प्रूफ दिखाती हूँ कि PHSA की फीस बहुत ज़्यादा कम है। बाकी जैसे BSM बॉटनी ज़ूलॉजी उनके जितने डिपार्टमेंट की फीस हैं मेरे ख्याल में ये उनकी फीस से भी बहुत कम है। फिफ्थ बैच जो कि 2024 का बैच था, सेमेस्टर फर्स्ट 2025 का बैच जिसके लिए अभी तक वेबसाइट ओपन नहीं हुई और केएमयू टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, उसके बाद इसकी वेबसाइट ओपन होगी और आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं इन सीट्स के लिए। यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर इनका देख सकते हैं कि इनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मिनिमम है। टोटल इनकी जो फीस है ये चेक करें 21,500 और 12,100, टोटल 33,600 इनकी पर सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। ये फीस कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑस्पी और थ्योरी पर। ऑस्पी और थ्योरी पर क्योंकि पर पेपर 1100 फीस है BSN की, तो जिस सेमेस्टर में उनके 7 पेपर्स होंगे तो फीस इंक्रीज होगी, जिसमें 6 होंगे, जिसमें 5 होंगे, जिसमें वाइवा यहाँ पर 4 है, जब 3, 2, 1 होंगे तो ये फीस कम होती जाएगी। और PNC की इनरोलमेंट एक ही टाइम पे होती है, KMU की रजिस्ट्रेशन भी एक ही टाइम पर होती है। मतलब कि जब आप लोग फर्स्ट टाइम इनरोल होते हैं तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। ये हर ईयर या हर सेमेस्टर वाइज आपसे फीस ये नहीं ली जाएगी। अगर हम PHSA की सीट्स की बात करें तो उन्होंने पूरे KP वाइज बहुत सारी उनके पास सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सारी सीट्स जितने भी इनके पास कॉलेजेस हैं, 10 कॉलेजेस हैं इनके पास, वो तमाम के तमाम PNC से रिकोगनाइज्ड हैं, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रिकोगनाइज्ड हैं। सही, पहला कॉलेज जैसे कि हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हयाताबाद पेशावर, वहाँ पर 100 सीट्स हैं। ATH अब्टाबाद में 100 हैं, KTH में 100 हैं, LRH में 50 हैं, HNC में भी 50 हैं, DHQ में 50 हैं, बन्नू के DHQ में, DA खान मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल में भी 50 हैं, मर्दान में भी MMC में 50 हैं, सवात SGTH में भी 50 हैं, कोहाट नर्सिंग कॉलेज में भी 50 हैं। टोटल 650 सीट्स हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, मैं आप लोगों को इंट्रो तो दे चुकी हूँ BHSA की। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लोगों को KMU कैट टेस्ट देना होगा। KMU कैट टेस्ट देने के बाद जब उनका लास्ट टेस्ट हो जाएगा, अगर आपने फर्स्ट टेस्ट के लिए अप्लाई किया तो आप वेट करेंगे, सेकंड के लिए अप्लाई किया तो भी आप लोग वेट करेंगे जब तक इसकी वेबसाइट पर इसके एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ। इसकी वेबसाइट कब ओपन होगी? 14 अक्टूबर को लास्ट डेट है। 14 अक्टूबर से सितंबर के 1 सितंबर के दरमियान में 2 वीक्स के अंदर अंदर इसकी वेबसाइट पर इसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोगों ने www.phsa.edu.pk इसको सर्च करना है गूगल पर। वहां पर जाएंगे तो आपको उधर वेबसाइट पर
ऑनलाइन आप लोगों ने अपना अप्लाई करना है। अप्लाई का ये प्रोसीजर होगा, आप लोगों ने अपने एफएससी के मार्क्स पुट करने होंगे, अपने केएमयू कैट टेस्ट के मार्क्स पुट करने होंगे। आपने अगर केएमयू कैट टेस्ट के फॉर एग्जांपल 3 टेस्ट दिए हैं या 2 टेस्ट दिए हैं, आपके फर्स्ट में कम मार्क्स आए हैं, सेकंड में ज्यादा आए हैं, तो आप सेकंड के मार्क्स पुट कर सकते हैं। और अगर आपके फर्स्ट में ज्यादा थे, सेकंड में कम थे, तो आप फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स पुट कर सकते हैं। उसके अलावा अपने 10th के मार्क्स पुट करने होंगे और आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा था कि इनके पास 650 सीट्स अवेलेबल हैं। वो सीट्स की सिलेक्शन किस बेस पर होती है? ओपन मेरिट होती है। सही है, ओपन मेरिट होती है। हर कॉलेज के पास अपनी अपनी सीट्स हैं। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप केएमयू टेस्ट, सेकंड स्टेप पीएचएसए का अप्लाई करना है। जैसे ही आप पीएचएसए का अप्लाई कर लेंगे तो वहां पर एक जनरल लिस्ट लगेगी और एक मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया तो आपको बकायदा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन किस बेस पर होती है? सिलेक्शन इस बेस पर होती है कि वहां पर 1:9 होता है। 1:9 किस हिसाब से? 1 मेल 9 फीमेल। जिस कॉलेज में 100 सीट्स हैं वहां पर 90 सीट्स फीमेल्स के लिए हैं और 1 सीट मेल के लिए है। यहाँ पर 4 सीटें पीएचएसए के अपने एम्प्लॉयज के लिए हैं। अगर आपके घर में आपके अब्बू अम्मी कोई भी पीएचएसए का एम्प्लॉय है तो आप वहां पर पीएचएसए के एम्प्लॉय की सीट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 मेल्स की सीट है, 2 फीमेल्स की सीट है। उसके अलावा इनके पास माइनॉरिटी का कोटा भी होता है 2%, जो कि 13 सीट्स बनते हैं। मतलब 650 में 13 सीट्स माइनॉरिटी के हैं, 4 सीट्स पीएचएसए के एम्प्लॉयज की हैं और बाकी सीट्स तमाम लोगों के लिए हैं। ये नहीं है कि आपको हर कॉलेज के लिए अलग-अलग अप्लाई करना होगा, नहीं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पीएचएसए की वेबसाइट को ओपन करना है और उधर अपना सारा डेटा पुट करना है और उधर अप्लाई कर देना है। जब आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा तो जनरल लिस्ट लगेगी 1 वीक बाद, सितंबर में। और उसी सितंबर में 1 वीक के बाद जब जनरल लिस्ट बंद होगी तो उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी 1 वीक के बाद। मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नेम, यहाँ पर 650 सीट्स होती हैं लेकिन 1000 स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट होता है। 1000 के स्टूडेंट्स में अगर आपका नेम आ गया तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं। आपके पास ये 10 कॉलेजेस ऑप्शन में होंगे। अगर आपका जो पसंदीदा कॉलेज है जैसे कि केटीएच, एलआरएच और एचएमसी जो बेस्ट कॉलेजेस हैं पेशावर के, अगर तो वहां पे आप करना चाहते हैं और आपको सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको किसी और कॉलेज में एडजस्ट किया जाएगा और आपको उसी टाइम बताया जाएगा कि यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास इस रीजन में ये सीट ये कॉलेज में फ्री हैं, आप इसमें से कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होती है। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है पीएचएससी के स्टूडेंट्स के लिए? पहला क्राइटेरिया है नेशनल डोमिसाइल होनी चाहिए, केपीके की। मतलब कि आप अगर केपी के रीजन में किसी भी इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसकी अपने रीजन की डोमिसाइल होनी चाहिए। सेकंड, एज लिमिट 35 तक होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड है मिनिमम एजुकेशन जो है वो एफईसी होनी चाहिए, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, सेकंड में भी डिस्कस की थी कि एफईसी होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स। और मैंडेटरी टेस्ट कौन सा है? केएमयू कैट। जैसे कि केएमयू के टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 100 में आपने अगर 3 टेस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपके सबसे अच्छे मार्क्स जो है वो थर्ड टेस्ट में आए हैं, 70 आ गए हैं, तो आप उसी टेस्ट के मार्क्स एंटर करना। अगर तो बाकी टेस्टों में मतलब वो फर्स्ट टेस्ट था, सेकंड टेस्ट था, थर्ड टेस्ट था, जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे और इम्प्रूव मार्क्स आए, चाहे वो आप लोगों ने 1 टेस्ट दिया हो या 3 टेस्ट दिए हो, आप लोगों ने वो मार्क्स ऐड करने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स आए हो जिस टेस्ट में, चाहे वो फर्स्ट में आए हैं, चाहे सेकंड में आए हैं, चाहे थर्ड में आए हैं। तो जब पीएचएसए ओपन मेरिट, जैसे कि आप सबको पता है कि पीएचएसए जो है मैंने ऊपर बताया है कि वो ओपन मेरिट बेस पे सिलेक्शन करता है, तो जब परसेंटेज बनती है पीएचएसए में 100% में से, तो 100% में से 40% केएमयू टेस्ट के मार्क्स होते हैं
और 50% जो होते हैं वो FSC प्री मेडिकल काउंट होती हैं। ये हो गया टोटल 90%। और 10% हमारे पास SSC मतलब कि मैट्रिक के मार्क्स कंट्रीब्यूट होते हैं। इस तरीके से परसेंटेज बनती है PHSA की। उसमें आपकी जितने भी परसेंटेज आती हैं 100 में से आउट ऑफ 70, 60, 50, उसी की बेस पर मेरिट बनता है। आप लोगों ने अप्लाई किया होता है तो मेरिट बनता है कि आप आया मेरिट लिस्ट में हैं, जर्नल लिस्ट में हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं। 3 लिस्टों की मैंने बात की। जर्नल लिस्ट वो लिस्ट जिसमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि लास्ट टाइम 18,000 लोगों ने अप्लाई किया था तो वो तमाम के तमाम जर्नल लिस्ट में मेंशन थे। मेरिट लिस्ट में वो लोग मेंशन थे जिनका मेरिट बना था, जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो मेरिट बना था मतलब कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 1000 उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाए थे और 1000 में से 650 स्टूडेंट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेंशन थे जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट थे। उनमें से अगर किसी ने एडमिशन नहीं किया या फिर उन्होंने एडमिशन करवा के कैंसिल करवा दिया तो बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट लगी। जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगी तो उसमें वो स्टूडेंट जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट में थे वो पहले वेटिंग में थे, बाद में सिलेक्टेड स्टूडेंट बने। तो अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम एग्रीगेट कितना था PHSA का, तो मेल के लिए क्लोजिंग एग्रीगेट 86.89 था। ये जो लिस्ट आप लोगों के साथ शो हो रही है ये बकायदा उसकी मेरिट लिस्ट से मैंने कॉपी करके यहाँ पर पुट की है। अब चेक कर सकते हैं फजल हबीब है, अपर जीर से हैं और इसका जो मेरिट था वो 86.89 था और इसी पर ये सेकंड मेरिट लिस्ट है। ये क्लोजिंग एग्रीगेट था जिसकी सिलेक्शन हुई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग DA खान में। उसके बाद एक लड़की है उसकी भी सिलेक्शन अपर दीर से हुई है, उसका एग्रीगेट था 67.34। तो मेल्स के लिए क्लोजिंग एग्रीगेट 86.89 और फीमेल के लिए क्लोजिंग एग्रीगेट 67.34। ये लास्ट ईयर 2024 का एग्रीगेट है। तो आपको टेस्ट में इतने मार्क्स लेकर आने हैं कि आपका एग्रीगेट ऑलमोस्ट 69 to 70। अगर तो आप फीमेल हैं 70 तक एग्रीगेट होगा तो आपका इस ईयर तक इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। अगर आप मेल हैं तो आपका एग्रीगेट 90 प्लस होना चाहिए। और माइनॉरिटीज की जैसे कि बात हुई है कि माइनॉरिटीज के लिए 13 सीटें होती हैं, उनके लिए लास्ट उनका एग्रीगेट था क्या था वो 61.32 था 100% में से। तो इस ईयर ऑलमोस्ट 65 to 66 एग्रीगेट तो होना चाहिए। अगर आपको कोई ये कहे कि PHSA स्टाइपेंड देता है तो बिल्कुल गलत है। PHSA स्टाइपेंड नहीं देता। KPK में स्टाइपेंड नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास। ये 10 कॉलेजेस हैं, इनमें एक के पास भी स्टाइपेंड नहीं है और ना किसी स्टूडेंट को मिल रहा है। अभी तक 5 बैचेस इनरोल हो चुके हैं, किसी को भी स्टाइपेंड नहीं मिला। स्टाइपेंड किसी को भी नहीं दिया जाता, बट उसके बेनिफिट और भी बहुत सारे हैं PHSA में एडमिशन लेने के। हाँ अलबत्ता पंजाब और सिंध में 31,000 स्टाइपेंड मिल रहा है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि फीस इसकी बहुत कम है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनकी 1 लाख से अबव है और सेमी गवर्नमेंट की भी अभी 1 लाख से अबव फीस है। इनकी फीस लास्ट ईयर इनके 5 बैचेस में से जो लास्ट बैच था 5th बैच उसकी फीस 33,600 थी। हॉस्टल इनका फ्री है फॉर फीमेल। मेल के लिए हॉस्टल नहीं है, फीमेल के लिए हॉस्टल हैं जो कि फ्री हैं। और लास्ट ईयर जैसे मैंने कि आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 4 ईयर डिग्री के बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप मस्ट है BSN के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसके बाद ही PNC की तरफ से उन्हें लाइसेंस मिलता है। अगर तो उन्हें इंटर्नशिप नहीं मिली तो उन्हें लाइसेंस नहीं मिल सकता PNC की तरफ से। तो PHSA के स्टूडेंट्स जो हैं उनको पेड इंटर्नशिप मिल रही है। पर मंथ 31,000 उनको फुल ईयर दिया जाता है जो कि उनके फर्स्ट बैच को मिल रहा है। सबसे अच्छा
और बेस्ट कॉलेजेस ये 10 हैं क्योंकि इनकी फीस कम है और इनके बाकी भी बहुत सारे फायदे हैं। PHSA एक अच्छी और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बहुत ज़्यादा कम फीस में। अगर आप KPK से बिलोंग करते हैं तो आप KMU टेस्ट के बाद वेट करें, अक्टूबर के एंड में PHSA की वेबसाइट ओपन होगी और आपने वहां पर ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।